कि मैं अपने आसपास देखता हूँ ना, एक मुस्लिम बहुल इलाका है, ठीक है, उसमें एक हिंदू बहुल इलाके में एक मुस्लिम ना सेफली रह सकता है, लेकिन एक मुस्लिम बहुल इलाके में ना एक हिंदू सेफली नहीं रह सकता। क्यों ऐसा? उसको ऐसी प्रताड़ित कर दी जाती है, परेशान कर दिया जाता है, उसके घर पे कोई आना जाना उसको भी परेशान किया जाता है जो आ जा रहा होता है उसके घर पे। मतलब उसको हर तरह से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के मामले में कंट्री जो है आगे है, लेकिन उसमें हर मिनट में जो बच्चे पैदा होते हैं वहाँ का दर है 10, और इंडिया का दर है हर मिनट में 30 बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में। अगर आपकी गली में आपकी गली में 10 घर मुसलमान के हैं और एक गली हिंदू का है, तो आपकी गली में हिंदू खतरे में है। और मतलब खतरे में मतलब कि जैसे कि उसको प्रताड़ित करेंगे ना, वो किसी त्यौहार मना सकता है, होली दिवाली कुछ भी अपना वो त्यौहार नहीं मना सकता है। और जैसे कि अगर देश की राजधानी दिल्ली अब हिंदू विहीन दिल्ली बनती जा रही है, ऐसे में कोई दो राय नहीं है। मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि लगातार अब तक देखा जा रहा है कि जहाँ दिल्ली के अंदर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, वहीं अब लगातार हिंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी की जगह कमी देखी जा रही है, और लगातार दिल्ली से हिंदू पलायन होने पर मजबूर हो रहे हैं। दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको मिनी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जहांगीरपुरी, शाहीन बाग, मुस्तफाबाद, सीलमपुर जैसे कई इलाके हैं। इस वक्त तमाम हिंदू लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार हिंदू के पलायन होने की वजह क्या है, और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हिंदुओं की संख्या में कमी और मुसलमानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, मंदिर की संख्या में कमी और मस्जिद और मज़ारों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो ये तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास मिश्रा है। विकास मिश्रा, क्या कहेंगे विकास जी, मंदिर की संख्या में कमी और मस्जिद की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या लग रहा है दिल्ली में? इसका मुख्य कारण बेसिक यही है कि हमारा वर्ग जो है, हमारा हिंदू वर्ग जो है, वो कार्य नहीं करना चाहता, वो व्यापार नहीं करना चाहता। वो 7-8 हज़ार की एक्सपोर्ट में नौकरी करना चाहता है पर व्यापार नहीं करना चाहता। और जो आप देखेंगे यहाँ से आसपास भी हैं जो छोटे छोटे काम हैं, अधिकतर मुस्लिम लोग करते हैं। मोमोज का काम, पंचर बनाने का काम और कई सारे ऐसे छोटे काम हैं, बाल काटने का काम, दर्जी का काम, जो हिंदुओं के हाथ से छीनते चले जा रहे हैं। और ये जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से कोई आदमी अगर 10वीं पास कर ले रहा है तो वो छोटे काम नहीं कर सकता, और वो सारे छोटे काम जो हमसे छूटते जा रहे हैं और दूसरे वर्ग के पास जाते जा रहे हैं, ये एक इनके पास मुख्य कारण है यहाँ पे बने रहने का। इनके पास जो सारा पैसा होता है वो ब्लैक मनी, इनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये लोग कहाँ से आए हैं, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि कहाँ से आ रहे हैं, बांग्लादेशी और उस सारे जगहों से आके। एक तो संख्या ये खुद भी डबल हो रहे हैं और बाहर से भी संख्या आती जा रही है इनकी। ये सिंगल एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे अधिकतर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, मुख्य कारण जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि बाहर से आते हैं और एक आते हैं और बहुत सारी जनसंख्या उनकी बढ़ जाती है, आपको क्या कुछ लग रहा है हिंदू लगातार दिल्ली से जा रहा है, उसका कारण क्या है? दिल्ली से जाने का मेन कारण है इनकी संख्या लगातार, रोहिंग्या जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। बाहर से लोग जो है आते हुए हमारे दिल्ली में, दिल्ली के आसपास जितने भी कॉलोनी है उसमें रह रहे हैं, और इनके जो कामकाज है ये छोटे छोटे कामकाजों में ये बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो मुख्य कारण यही है कि ये लोग जो है बढ़ते जा रहे हैं, बाहर से आए हुए, और जितने भी छोटे मोटे काम है सब ये करना चालू कर देते। तो मुख्य कारण तो यही है कि हिंदुओं के कामकाज ये छीन रहे और हिंदुओं को यहाँ से पलायन करने में मजबूर कर रहे हैं। जहाँ इनकी संख्या हो जाती है 40%, वहाँ से मुसलमान जो है हिंदुओं को प्रताड़ना करने चालू करते हैं और भगाना चालू करते हैं। तो मुख्य कारण है कि हिंदू समाज को दबाया जा रहा है, मेन काम है दबाना, और ये लोग कर रहे हैं संख्या बलों में। ये धीरे धीरे कब्जा करते हैं और कब्जा करके ये संख्या बल जो है बढ़ा रहे अपने क्षेत्र में, आसपास क्षेत्र में बढ़ा के उन्हें भगाने के। मुख्य कारण यही है इनका। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं पे कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं और ये टारगेट कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आप? हेमंत वशिष्ठ मैम। हेमंत जी, क्या कहेंगे, जैसे ये साफ तौर पर बता रहे हैं हिंदुओं पर दबाव बनाया जा रहा है, जहाँ मुसलमान ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हिंदुओं पर प्रताड़ना होती है, क्या सही है? जी ये बात सही है बिल्कुल मैम। जैसा कि आप कहीं भी जहाँ पे मुसलमान बहुलिक क्षेत्र होता है वहाँ पर हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे कि आप किसी भी एरिया में देखेंगे, आप अगर आपकी गली में एक घर अगर हिंदू का है किसी का, अगर आपकी गली में आपकी गली में 10 घर मुसलमान के हैं और एक घर हिंदू का है, तो आपकी गली में हिंदू खतरे में है। और मतलब खतरे में मतलब कि जैसे कि उसको प्रताड़ित करेंगे ना, वो किसी त्यौहार मना सकता है, होली दिवाली कुछ भी अपना वो त्यौहार नहीं मना सकता है। और जैसे कि अगर आपकी गली में वो रह रहा है एक व्यक्ति, 10 हिंदू रहते हैं, आपकी गली में एक मुसलमान रहता है, तो आप
आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आराम से अपना त्यौहार भी मनाएगा, ईद भी मनाएगा, आपके साथ सब घुल मिल के सब त्यौहार मनाएगा। जैसे में फिर जी मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहाँ वो होंगे वहाँ पे त्यौहार मनाना भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है हिंदुओं के लिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित कुमार सिंह। अंकित। जी अंकित, क्या लग रहा है जहाँ हिंदू कम और मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ कैसा माहौल होता है? नहीं, माहौल तो मैं जैसा कि यहाँ अपने ट्रैफिक लग रहा है, इधर आके। जैसा कि मैं अपने आसपास देखता हूँ ना, एक मुस्लिम बहुल इलाका है, ठीक है, उसमें एक हिंदू बहुल इलाके में एक मुस्लिम ना सेफली रह सकता है, लेकिन एक मुस्लिम बहुल इलाके में ना एक हिंदू सेफली नहीं रह सकता। क्यों ऐसा क्यों? उसको ऐसी प्रताड़ित कर दी जाती है, परेशान कर दिया जाता है, उसके घर पे कोई आना जाना उसको भी परेशान किया जाता है, जो आ जा रहा होता है उसके घर पे, मतलब उसको हर तरह से परेशान किया जाता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से परेशान किया जाता है उसको। और आप देखते हो ना दिन पे दिन। ऐसा इसीलिए होता है कि हिंदुओं में एकता नहीं है या फिर कोई और कारण? बिल्कुल। और दूसरा कारण है कि जैसा आपने बताया ना कि जनसंख्या बढ़ रही है उनकी, मेरे पास एक डाटा है 1961 से 71 तक टोटल जो पॉपुलेशन बढ़ी है इंडिया में वो 21% है, जिसमें हिंदुओं की बढ़ी 19% और मुस्लिमों की बढ़ी 29%। वही 71 से 81 के डाटा में टोटल जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो 24% बढ़ी है, जिसमें हिंदू 24% बढ़े हैं जबकि मुस्लिम 30% बढ़े हैं। और जो रिसेंट डाटा जो 2001 से 11 तक के बीच का है, टोटल जो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी है वो 17% बढ़ी है, जिसमें हिंदू 16% ही बढ़े हैं और मुस्लिम 24%। अगर हम चाइना को देखें, चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के मामले में कंट्री जो है आगे है, लेकिन उसमें हर मिनट में जो बच्चे पैदा होते हैं वहाँ का दर है 10, पर इंडिया का दर है हर मिनट में 30 बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में, हर मिनट में 30 बच्चे जी। और जिसमें आपको मैंने परसेंटेज बढ़वा दी कि मुस्लिमों की जो परसेंटेज है ना वो हिंदुओं से बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, तो एक ये भी है ना कारण है जो हिंदू दबाने का एक साजिश है एक तरह से ये। देखिए, जहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा होती है फिर इनका वहाँ पे अपना वर्चस्व चलता है, वहाँ पुलिस वुलिस काम करना बंद कर देती है, फिर इनका सरिया काम करने लगता है। इनकी जनसंख्या जो हम बेसिकली रोक पाए, गवर्नमेंट रोक पाए, तो रोहिंग्याओं को अधिक से अधिक रोकना चाहिए। जितने ज़्यादा रोहिंग्या रुकेंगे उतनी ज़्यादा संख्या रुकेगी। एक औसतन मुस्लिम अपने जीवन काल में नहीं भी तो 10 से 12 बच्चे करता है, अगर आप औसत निकालेंगे तो उससे कम नहीं हो रहे हैं, उससे कम नहीं हो रहे हैं। अगर उसको आप देखेंगे हिंदू में, वो हिंदू 1 या 2 पे रह रहा है, और हिंदू इसलिए रह रहा है कि 2 बच्चे 2 अच्छे, इन्हें 7 बच्चे पैदा करने और 5 साल की उम्र में उनको काम पे लगा देना है, कबाड़ी बीनते हुए और सारे काम करते हुए। जब तक हमारे बच्चे 10-20 लाख रुपए लगा के इस लायक होंगे कि वो 10-20 हज़ार के नौकर बन सके, तब तक वो 2 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके होंगे उनके बच्चे। फिर और इतना करने के बाद भी वो सारा का सारा अमाउंट जो होता है वो ब्लैक मनी है। जब तक रोहिंग्या रुकेंगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा पॉसिबल। और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून तो आना देश में बिल्कुल ज़रूरी है इस समय। अगर 5 साल और नहीं आया तो मुझे लग रहा है शायद मुसलमान हमसे दुगने ना हो जाए, इससे कम संख्या नहीं होगी, दुगने तो होने ही होने निश्चित है 5 से 10 साल में केवल। क्या समझे, जब दुगने हो जाएंगे तो क्या दिल्ली के सारे हिंदू को पलायन करना पड़ जाएगा या फिर एकता दिखाने की ज़रूरत है? देखो, आपको भी पता है रियलिटी क्या है। क्या रियलिटी है? बेस ग्राउंड में दिल्ली में अभी शासन चल ही नहीं पा रहा। अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, जो दिल्ली डेवलप थी, सेंट्रल हमारी बोली जाती है, ये डेवलपमेंट की वजह से सेंट्रल बनी थी। आज के डेट में आप जाओ, नोएडा से सबसे ज़्यादा गंदगी दिल्ली में मिलेगी आपको, पॉल्यूशन दिल्ली में मिलेगा। और दबदबा वर्चस्व देखो, मतलब ये मान लो कि एक हिंदू वहाँ पे अगर जय श्री राम का नारा भी बोल रहा है तो बीच में से काटने की धमकी। मैं खुद, मेरा घर दिल्ली में है, त्रिलोकपुरी 12 में, और मैं यहाँ पे निवासी हूँ बचपन से। तो वहाँ पे चाचा हमारे रहते हैं, तो वहाँ पे गली में क्या है कि 75% मुस्लिम है। वहाँ पे मेरे चाचा बताते हैं कि मैं डर डर के रहता हूँ बेटा। मेरी बहनें भी मतलब वहाँ पे रहती हैं, वो गाँव भेज दिया हमने। ये दिल्ली की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है, जहाँ की बात है, पूरे भारत की बात है। आप देखो, भले वो क्रिश्चियन मिशनरी ले लो केरला में, भले वो आप मुस्लिम ले लो केरला में, वहाँ पे हिंदुओं का दबदबा। अब आप बोलते हो गॉड ऑन कंट्री बोला था केरला को, वहाँ पे हिंदू की तादाद अब कितनी रह गई? बहुत कम है ना। मंदिर पूजे ही नहीं जा रहे, दारू का अड्डा बन गया मंदिर। अगर मैं खुद साउथ से आता हूँ, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, और मैंने पूरा साउथ घूमा है। जहाँ केरला को गॉड ऑन कंट्री बोला जाता था, आज के डेट में वहाँ पे अब उतनी जो मंदिर की वैल्यू थी वो रही नहीं, है ना। अभी चंद्रशेखर वो जो थे हमारे, उन्होंने बोला कि मंदिर से फ़ायदा क्या है। अभी आपने पिछले इंटरव्यू में भी देखा भी था चंद्रशेखर ने, तो मंदिर से क्या फ़ायदा था। वहाँ पे हमारे एक न्यूज़ एंकर थे, उन्होंने एक एक करके गिना दिया था। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो संभालते हैं वो हमारी मंदिर संभालते हैं। उसमें भी
मंदिर के पास, मंदिर के फाउंडेशन के पास कुछ नहीं रहता। मैं अभी देखता हूँ, अगर हम कंपेयर करेंगे साउथ के मंदिरों में, जैसे हमारे जब बहुमूल मंदिर हिंदू जगह हैं, वहाँ के मंदिर देखो आप साउथ में जाके, और यहाँ पे देखो उतना नहीं हो पाता, क्योंकि टैक्स, वो टैक्स, ये टैक्स, गवर्नमेंट को पता नहीं क्या क्या चाहिए टैक्स। मस्जिदों से नहीं जाएगा, मस्जिदों से नहीं जाए। मस्जिदों से नहीं जाएगा, ना क्रिश्चियन मिशनरियों से जो ये चर्च बना के बैठे हैं उन पे जाएगा। उनको बकायदा वो दिया जाता है बिल में छूट, है ना, लाइट छूट।